बिलव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन में जाने से पहले अगर आपके पास चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, चैप्टर के अंदर करना क्या होता है, ये सारी चीज़ों की पूरी जानकारी है तो क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मगर जो लोग बिल्कुल भी चैप्टर के बारे में नहीं जानते, उन लोगों के सामने अगर क्वेश्चन डिस्कस भी करी जाए तो उसके बहुत सारे ऐसे वर्ड सामने आते रहेंगे जिनके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आपके मन में डाउट अराइज होती रहेगी कि इसका मीनिंग क्या है और हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए एक बार शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अंडर राइटिंग क्या होता है, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन में जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। ये आपके 2017 का क्वेश्चन है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। हम लोग अंडर राइटिंग के बारे में एक बार कुछ शॉर्ट वर्ड में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर सम्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दरअसल कभी कभी जब कंपनी पब्लिक इशू के लिए जाती है तो वो अपना शेयर मार्केट में कुछ लोगों को दे देती है। ये नॉर्मल पर्सन नहीं होते, एक रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जो लोग कंपनी से शेयर्स को लेकर पब्लिक को ऑफ़र करते हैं और इस काम के बदले वो लोग कुछ पेमेंट चार्ज करते हैं जिसको अंडर राइटिंग कमीशन बोला जाता है। कंपनी अपना शेयर अंडर राइटर को क्यों देती है, इन लोगों को क्यों देती है, उसके पीछे नॉर्मली एक लॉजिक है कि जैसे कंपनी पब्लिक इशू में अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना चाहती, वो नहीं चाहती कि वो इसी तरफ ही अपना पूरा फोकस करे। पब्लिक इशू में कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे अगर कंपनी ने पब्लिक इशू किया है तो विद इन 120 डेज 90% ऑफ सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी को बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए वो इन लोगों को शेयर दे देती है कि ये आसानी से पब्लिक को ऑफ़र कर सकें। नॉर्मली कभी कभी कुछ लोगों के मन में ये थॉट आ जाता है कि इसका मतलब अंडर राइटर जो होते हैं वो एक ब्रोकर की तरह काम करते हैं पब्लिक और कंपनी के बीच में, कि जैसे ब्रोकर शेयर्स को बेचकर कमीशन लेते हैं वैसे ही ये लोग भी कमीशन लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्रोकर और अंडर राइटर में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि ब्रोकर आपके शेयर्स अगर बेचते हैं तो उसके बदले वो लोग कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। लेकिन अंडर राइटर वो लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि अगर कंपनी से हम 100 शेयर्स ले रहे हैं और पब्लिक को 80 शेयर्स ही बेच पाएँ तो बचा हुआ जो 20 शेयर्स रहेगा वो हम खुद ले लेंगे। ये जो बचा हुआ 20 शेयर्स है ये अंडर राइटर को रखना पड़ता है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी लाइबिलिटी है। और इस चैप्टर के कैलकुलेशन में हम लोग यही फाइंड आउट करते हैं कि अंडर राइटर की लाइबिलिटी कितनी बची हुई है। तो चैप्टर के अंदर में आपको बहुत सारे आइटम्स दिए रहेंगे कि कंपनी ने कितना शेयर्स अंडर राइटर को दिया है, अंडर राइटर ने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए कितना ऑफ़र किया है और पब्लिक के लेने के बाद कितने शेयर बचे हैं जो अंडर राइटर को लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस सम्स के अंदर में क्या क्या बातें लिखी हैं। कुछ वर्ड सम्स के अंदर भी आएगा जो मैं आपको समझाता रहूँगा। सम्स देखते हैं। द फॉलोइंग अंडर राइटिंग टुक प्लेस, ये फॉलोइंग को डॉलोइंग लिख दिया है, देख लीजिएगा आप, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है बुक की। द फॉलोइंग अंडर राइटिंग टुक प्लेस फॉर ए कंपनी X 6000 शेयर्स, Y 2500 शेयर्स एंड Z 1500 शेयर्स। मतलब कंपनी ने अपना पूरा शेयर्स अंडर राइटर को दे दिया है। 3 अंडर राइटर हैं, X, Y और Z। X को दिया है 6000 शेयर्स, Y को दिया है 2500 और Z को दिया है 1500 शेयर्स। आप इसको टोटल करके देखोगे तो आपको 6000 और 2500 8,500 और 1,500 टोटल आपको 10,000 शेयर्स मिलेगा। मतलब कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है जो वो 3 अंडर राइटर को दे दिया है पब्लिक ऑफर करने के लिए। In addition, there were a firm underwriting as follows: X 800 shares, Y 300 shares and Z 1000 shares। यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटर जब कंपनी से शेयर्स लेते हैं तो वो लोग ये मेंशन कर देते हैं कि जितना शेयर्स बचेगा, पब्लिक जितना नहीं लेगी उतना हम लोग ले लेंगे, ये हमारी लाइबिलिटी होगी।
लेकिन कभी कभी अंडरराइटर पहले ही मेंशन कर देते हैं कि कंपनी के कुछ शेयर्स हम लोग लेंगे ही, कंपलसरी है, हम लोग इतना शेयर्स रखेंगे ही। ये जो वो लोग पहले से मेंशन कर देते हैं कि जितना पब्लिक का बचेगा वो तो लेंगे ही, प्लस इतने शेयर्स हम कंपनी का खुद रखेंगे। ये जो शेयर्स होता है, जो वो बोल देते हैं कि इतना हम लोग खुद रखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग। मतलब ये जो लाइन दिखाई दे रहा है कि एक्स बोल रहा है 800 शेयर्स, वाई बोल रहा है 300 शेयर्स और जेड बोल रहा है 1000 शेयर्स, फर्म अंडरराइटिंग के रूप में है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये तीनों अंडरराइटर कंपनी का इतना शेयर्स खुद लेंगे ही, रखेंगे ही। आगे मेंशन कर रहा है द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक टू इशू 10,000 शेयर्स। ये तो अपने पहले ऊपर जोड़कर देख लिए थे कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स दिया है। टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग वेयर 7,100। टोटल सब्सक्रिप्शन आया है 7,100 का, इसमें फर्म अंडरराइटिंग भी जुड़ा हुआ है। एंड द फॉर्म इंक्लूड द फॉलोइंग मार्क्ड फॉर्म। मार्क्ड फॉर्म का मतलब है कि ये वो एप्लीकेशन होता है जो इन अंडरराइटर के स्टाम्प से आता है। दैट मीन्स आपके सामने कभी कभी मार्क्ड एप्लीकेशन बोलकर वर्ड आएगा तो आप समझ जाइएगा कि मार्क्ड एप्लीकेशन इंडिकेट कर रहा है कि ये अंडरराइटर के स्टाम्प के थ्रू ये एप्लीकेशन आया है। और ये मार्क्ड एप्लीकेशन कितना कितना दिया है, 1000 शेयर्स, वाई का 2000 शेयर्स और जेड का 500 शेयर्स। लास्ट में पूछा गया है हम लोगों से, सो द एलोकेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग एज मार्क्ड एप्लीकेशन। एक्चुअली फर्म अंडरराइटिंग का दो ट्रीटमेंट होता है। जब आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तो उसमें आप ये चीज़ सुने होंगे, या कभी आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि फर्म अंडरराइटिंग की ट्रीटमेंट दो तरीके से होती है। उसको हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं और अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। सम्स में अगर क्लियरली मेंशन कर दिया कि इसको आपको मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ ही एडजस्ट करना है तो फिर तो आपको मार्क लेकर ही एडजस्टमेंट करनी होगी। अगर सम्स में चीज़ें क्लियरली नहीं लिखी रहती हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं। इन द बुक्स ऑफ, पहले कंपनी का नाम लिख देता है, इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल अंडरराइटर अगेंस्ट द पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इतना बड़ा लाइन लिखने के जगह पर आप सिंपल लाइन भी लिख सकते हो, कंप्यूटेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। ठीक है, ये नेट लाइबिलिटी आप अमाउंट में भी निकाल सकते हो और ये नेट लाइबिलिटी आप शेयर्स में भी निकाल सकते हो। हमारे सम्स में नंबर ऑफ शेयर्स दिया है हर जगह पर, इंफॉर्मेशन किस में है, नंबर ऑफ शेयर्स में, तो इसलिए हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो नंबर ऑफ शेयर्स में करेंगे। फॉर्मेट एक बना लिया है, पार्टिकुलर्स टोटल, टोटल का एक कॉलम है, इसके बाद 3 अंडर राइटर हैं तो 3 कॉलम और बना लिए, एक्स वाई जेड। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर, टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000 था, जिसमें 3 अंडर राइटर को दिया गया था, एक को 6,000, एक को 2,500 और एक को 1,500। ये एकदम स्टार्टिंग में दी हुई है, वो हम लोग यहाँ पर पुट कर लिए। इन तीनों का रेशियो भी निकाल लिए, 6,000, 2,500 और 1,500 का आप रेशियो अगर निकालोगे, 5 पहले 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, फिर 5 से कैंसिल इसको किया है तो आया है 12, 5 और 3। ठीक है, ये रेशियो हम लोग इसलिए लेते हैं कि जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रॉस रेशियो में ही किया जाता है, तो ये रेशियो आपको निकाल के सामने रख लेना है। इसके बाद ग्रॉस लाइबिलिटी से लेस किया है नंबर ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन सम्स में दिया था, लास्ट लाइन में आप देखिएगा ये 1,000, 2,000 और 500, तो लेस कर दिए 1,000, 2,000 और 500, तीनों मिलाकर टोटल में लिख रहा है 3,500। लेस करने के बाद आपको टोटल मिल रहा है 6,500 का, एक्स है 5,000, वाई का है 500 और जेड का 1,000। इसमें से फिर लेस कर रहे हैं फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग को मार्क के साथ ट्रीट करना था, तो कभी कभी आप देखोगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, किसी दूसरे बुक में या हो सकता है किसी दूसरे प्रेजेंटेशन में आपको ऐसा भी दिखाई दे देगा कि ये जो फर्म अंडर राइटिंग अलग से लेस किया है, ये कभी कभी मार्क के साथ जोड़ कर भी यहाँ पर लेस कर दिया जाता है।
तो फर्म अंडर राइटिंग आप जोड़कर ऐड लेस कर दिए मार्क के साथ या फिर अलग से लेस किए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्म अंडर राइटिंग लेस कर रहे हैं हम लोग। फर्म अंडर राइटिंग सम्स में दी हुई थी 800, 300 और 1000, टोटल 2100। ठीक है, ये लेस करके नीचे z का तो हो गया 0, y का 200, x का 4200 और टोटल में आ रहा है 4400। इसके बाद हम लोग लेस करते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन आपका टोटल है 1500 और इसको 1500 को हम लोग 12:5:3 के रेशियो में तीनों में बांट दे रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि ये 1500 कैसे आया, तो इसके लिए आप एक वर्किंग नोट देख लीजिएगा, आपकी कैलकुलेशन यहाँ क्लियर हो जाएगी। ऊपर वाला मार्क्ड एप्लीकेशन और फर्म अंडर राइटिंग तो सम्स में ही दिया था। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये 1500 आया है। टोटल सब्सक्रिप्शन 7100 सम्स में दिया था। इसमें फर्म अंडर राइटिंग भी जुड़ा हुआ था जो कि था 2100, लेस कर दे रहे हैं तो आया कितना 5000। और 5000 में मार्क्ड एप्लीकेशन अगर आप हटा दोगे, लेस कर दोगे, तो जो बचा हुआ रहेगा वो क्या होगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क्ड एप्लीकेशन 3500 का था, वो माइनस कर दिए, तो नेट जो बचा 1500 वो हो गया क्या, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1500 को हम लोग रेशियो वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि स्टार्टिंग के रेशियो से लेते हैं, जो 6000, 2500 और 1500 के रेशियो में निकला था 12:5:3। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 1500 को डिस्ट्रीब्यूट किए तो आ रहा है 900, 375 और 225। ये लेस करने के बाद आप देख रहे हो z का फिगर आ गया निगेटिव में, y का फिगर आ गया है निगेटिव में और x का सिर्फ एक है पॉजिटिव। ठीक है, तो सारे फिगर एडजस्ट करने के बाद अगर किसी अंडर राइटर का नेगेटिव फिगर है, दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि वो अंडर राइटर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दे सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया उसका। तो इस केस में कॉन्सेप्चुअली बातें ये बोलती हैं कि जिसका भी निगेटिव में आया है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, वो पॉजिटिव वाले के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो जिन दोनों का निगेटिव फिगर है वो आप क्या करोगे, पॉजिटिव वाले के साथ एडजस्ट कर दोगे। और ये एडजस्टमेंट करने के बाद आप देख सकते हो कितना मिला है आपको। ऐड या लेस ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ वाई एंड जेड एडजस्टेड विथ एक्स, दिख रहा है ये एडजस्ट कर दिया 225 और 175 को दोनों जोड़कर आप देखोगे 400 आएगा। एक्स से 400 लेस कर देंगे और उन दोनों में एडजस्ट हो गया, इसलिए उन लोगों का फिगर आ गया नील और नील। वाई और जेड का अंडर राइटिंग आ गया नील और एक्स का लाइबिलिटी आ गया 2900 का। टोटल में भी ये 2900 दिखा दिया है। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। ठीक है, इसके बाद ध्यान में रहेगा फर्म अंडर राइटिंग की मीनिंग हमने अभी बताई थी आपको कि फर्म अंडर राइटिंग इंडिकेट करता है कि जो शेयर्स फर्म अंडर राइटिंग के नाम पे लिखा हुआ है वो अंडर राइटर लेंगे ही लेंगे। इसलिए लास्ट में फिर से पहले उसको हटा के रख दिया गया था, अभी फिर से उसको ऐड कर दे रहे हैं, किस नाम से, नंबर ऑफ फर्म अंडर राइटिंग के नाम से, जो कि आपका 2100 था, 800, 300 और 1000। ये ऐड करने के बाद जो फिगर आ रही है टोटल में 5000, एक्स का 3700, वाई का 300 और जेड का 1000। ये है आपका टोटल लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। दैट मीन्स कि पब्लिक इशू होने के बाद इतना शेयर्स बच गया और ये शेयर अंडर राइटर को खुद खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की कैलकुलेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।